किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। उसकी बहू सुमन बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसमें घमंड भी कूट कूट कर भरा था। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती थी और सास की बातों को नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, घमंड अच्छा नहीं होता। इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। मां जी, मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। दुनिया में आज सफल वही होता है जो खुद पर गर्व करता है। सास चुप रह गई, लेकिन उसे पता था कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। गांव की एक महिला, अरे सुमन, कपड़ों से नहीं, इंसान की विनम्रता से उसकी सुंदरता झलकती है। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सास के पास बैठकर कहा, मां जी, आप सही कहती थी, घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बेटा, सीखने में देर लगी तो भी कोई बात नहीं, बस सीखना जरूरी है। उस दिन के बाद से सुमन ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। वो अब सास की बातों को ध्यान से सुनने लगी और घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी। गांव की औरतें, जो पहले उसकी घमंडी आदतों के कारण उससे कतराती थीं, अब उससे खुलकर बात करने लगी। एक दिन सास की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन घर का सारा काम सुमन को अकेले ही संभालना पड़ा। पहले तो उसे लगा कि यह मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे उसने धैर्य और समझदारी से सब कुछ ठीक से करना सीख लिया। घमंड इंसान को नीचे गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता उसे हमेशा ऊपर उठाती है। अरे बहू, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। इतने साल हो गए पर अपने बुढ़ापे के सपने पूरे नहीं हुए। कभी सोचा था कि मैं भी सोने की चूड़ियां पहनूंगी, बड़ी गाड़ी में घूमूंगी, पर अब तो बस बर्तन मांजने तक ही सीमित रह गई हूँ। अम्मा जी, भगवान सबकी सुनते हैं। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। डाकिया एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आता है। सासू माँ उसे खोलती हैं और चौंक जाती हैं। अरे बहू, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये लॉटरी का टिकट है जो मैंने मजाक में खरीदा था। वो लग गया, पूरे 5 करोड़ रुपए। क्या 5 करोड़? सच में अम्मा जी, अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अरे बहू, ये पैसे संभालने का तरीका तो मुझे नहीं आता, कहीं उल्टा सीधा न हो जाए। आप चिंता मत करें अम्मा जी, अब हम मिलकर सब संभालेंगे। सबसे पहले तो आपकी गहनों की ख्वाहिश पूरी करते हैं। कुछ दिनों बाद सासू माँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वो अब महंगे कपड़े, गहने और बड़े बड़े शौक पूरे करने में लगी हैं। बहू देखो, अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे देखकर जलेंगे। पहले तो ताने मारते थे कि देखो बुढ़िया क्या करेगी, अब सबको दिखा दूंगी। अम्मा जी, पैसे का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। चलिए कुछ हिस्सा दान करते हैं और थोड़ा अपने भविष्य के लिए बचाते हैं। हाँ बहू, तू ठीक कहती है। अब जब भगवान ने दिया है तो दूसरों के साथ बांटना भी जरूरी है। लेकिन पहले मैं अपनी छोटी सी यात्रा पर जाऊंगी, वो भी विदेश में। और कहानी हमें सिखाती है कि पैसा खुशी ला सकता है, लेकिन सही सोच और दिल से किए गए काम इसे और भी ज्यादा मूल्यवान बनाते हैं।